हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन किया था और ये भी देखा था किस तरीके से एलोट्रॉफ्स जो होते हैं कार्बन के वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। मैंने आपके 3 एलोट्रॉफ्स बताए थे कार्बन के, जिसमें पहला था डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट में हमें किस तरीके से मिलता है कार्बन और कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता, ये सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। याद है ना, 0.02% हमारा मिलता है अर्थ क्रस्ट में, किसके फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स के फॉर्म में, और 0.03% मिलता है हमें एटमॉस्फेयर में, वो किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले थे ग्रेफाइट क्या है। वो एलोट्रॉप्स ही है ना, ग्रेफाइट कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, तो ग्रेफाइट पर डिस्कशन होना था, क्या यूजेस हैं ग्रेफाइट के, और बकमिंस्टर फ्लोरेंस पर डिस्कस करना था। इसके बाद आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरेंस यानी कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को पढ़ रहे थे ना, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमने आपको 3 एलोट्रॉप्स बताए थे कार्बन के। पहला था डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो शायद डायमंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि डायमंड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये बातें डिस्कस हो चुकी थी डायमंड की। आज डिस्कस करना हमें ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट क्या है। डार्लिंग हेडिंग ग्रेफाइट। देखिए स्टूडेंट, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। तो डायमंड का सिंबल भी सी होगा और कार्बन का सिंबल भी सी होता है। तो यहाँ मैं अगर ग्रेफाइट की बात करूँ, इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल होगा सी, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ में जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो 2D डायमंड ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर 2D फ्लैट लेयर ऑफ हेक्सागन। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ग्रेफाइट जो स्ट्रक्चर होगी 2D फ्लैट लेयर ऑफ हेक्सागन ऐसी होगी। और ग्रेफाइट में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेफाइट में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ग्रेफाइट हमारा ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है ना। ग्रेफाइट क्या है हमारा, इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, ये भी लिख सकते हैं। और ये वाला पॉइंट बन जाए, ग्रेफाइट इज ग्रेनस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, ग्रेफाइट इज ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, यहाँ पर ही है GREYS, ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, ग्रेफाइट में हम ग्रेफाइट हमारा सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, है ना। ग्रेफाइट की ही तो होगी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। यहाँ पर डबल P लगा लेंगे आप लोग, स्लिपरी टू टच। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसका, अगर यह लिख सकते हैं ग्रेफाइट
कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू वन फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। स्पेलिंग इसकी लिख दे रहा हूँ, उसकी स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because due to free electron due to free electrons in its structure क्लियर होगी बात। और क्या पॉइंट बन सकता है ग्रेफाइट में? ऑन हीटिंग ग्रेफाइट अगर ग्रेफाइट को हीट करें तो क्या करेगा? प्रोड्यूस CO2 गैस ओनली, प्रोड्यूस CO2 गैस ओनली, है ना। क्योंकि भाई कार्बन कंपाउंड से, ये चीज़ हम उसमें भी पढ़ चुके हैं डायमंड में, कि डायमंड को अगर हम हीट करते थे, बर्न करते थे, तो डायमंड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती थी। यस या नो? यहाँ पर भी अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करेंगे तो उससे कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड ग्रेफाइट में क्या होता है? वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ग्रेफाइट हैज़ वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेफाइट हैज़ वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है ना? ये इसकी स्ट्रक्चर आप बुक में देख सकते हो। इसके स्ट्रक्चर 2D फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर बनेगी स्टूडेंट, 2D फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल की। तो क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? फिर से एक बार दोहरा देता हूँ ग्रेफाइट के सारे पॉइंट्स। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही सिंबल है, और कार्बन का सिंबल होने का मतलब ये है कि जो कार्बन का सिंबल होगा वही इसका ग्रेफाइट का सिंबल होगा। तो इसका सिंबल C हो गया। अब हमारा ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होगी 2D फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर होगी, हेक्सागोन। ग्रेफाइट इज ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? जिसको हम एक तरफ से दूसरी तरफ में देख पाएँ, वो होता है हमारा ओपेक सब्सटेंस। जिस तरीके से डायमंड हमारा क्या था? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। यस या नो? यस। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद सॉफ्ट एंड स्लीपी टू टच। सॉफ्ट एंड स्लीपी टू टच का मतलब जानते हैं आप लोग ना, कि स्लीपी टू टच का मतलब क्या है? आपने देखा है सोप जो बनता है वो किससे बनता है? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, या हम कोई सा भी वीक एसिड ले लें, हम ये कहते हैं एसिड लिया हमने, और एसिड में COH को हम ज्वाइन करते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस जैसी मिलाते हैं तो हमारा बेस बन जाता है ना। सोप, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर सोप फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर बेस भी हमारे स्लीपी टू टच होते हैं। स्लीपी टू टच का मतलब अगर हम अपनी उंगलियों को देखें तो यहाँ पर सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। क्या सी रिएक्शन होती है? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तभी तो हमारी जो हाथ की उंगलियों मतलब यहाँ पर है ना, स्किन पर चलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। और सपोनिफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है? जब कोई एसिड लेते हैं, एसिड कौन सा? फैटी एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं, तब सपोनिफिकेशन रिएक्शन फॉर्म हो जाती है। क्या क्लियर होगी बात इतनी? चलेंगे नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम। हमारा लास्ट बचा हुआ है बकमेंस्टर फ्लोरीन। बकमेंस्टर फ्लोरीन तो स्टूडेंट बकमेंस्टर फ्लोरीन एक साइंटिस्ट के नाम पर बना है। साइंटिस्ट थे हमारे, तो साइंटिस्ट के नाम पर बकमेंस्टर फ्लोरीन का नाम पड़ा। बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। अब देखते हैं बकमेंस्टर फ्लोरीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। पहले सुन लीजिए बकमेंस्टर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा। पहली प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? बकमेंस्टर फ्लोरीन का सिंबल भी C होगा।
और इसका जो स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, जो फुटबॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शो करे वो हमारा क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। यानी कि 60 कार्बन का क्लस्टर होता है स्टूडेंट, 60 कार्बन का क्लस्टर, और ये स्मॉल होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है ये इसके अपेक्षा, ठीक है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। नाइदर वेरी सॉफ्ट नाइदर वेरी हार्ड, या लिख सकते हैं इट इज नाइदर वेरी सॉफ्ट, है ना, या लिख दें नॉर वेरी सॉफ्ट और नॉर वेरी हार्ड, ये भी लिख सकते हैं। और रूम टेम्परेचर पर ये डार्क सॉलिड जैसा दिखता है, रूम टेम्परेचर पर डार्क सॉलिड दिखता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना रूम टेम्परेचर, केल्विन में देंगे 298 केल्विन होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं स्टूडेंट, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है फुटबॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट होगी, सिंबल लिख लेंगे ना आप, फुटबॉल या सिंबल सी, और फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा फुटबॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज 60 कार्बन क्लस्टर, इट इज 60 कार्बन क्लस्टर। थर्ड पॉइंट क्या बन सकता है, हाँ, इट इज नाइदर वेरी सॉफ्ट नॉर वेरी हार्ड, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, इट इज नाइदर it is nor very soft nor very soft and neither very hard। देखिएगा, इट इज नॉर वेरी सॉफ्ट एंड नाइदर वेरी हार्ड, वही चीज़ें दोनों, कोई दिक्कत नहीं, नॉर भी लिख सकते हैं नाइदर भी लिख सकते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एट रूम टेम्परेचर इट इज डार्क सॉलिड, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, है ना, इट इज डार्क सॉलिड, इट इज डार्क सॉलिड। थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम कर रहा है मेरी, ठीक है ना, माइक प्रॉब्लम कर रहा है इस वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट क्या और देख लेते हैं इसमें, 12 पेंटागन होंगे, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं इसमें, 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागन। हेक्सागन और पेंटागन जानते हो, अपने फुटबॉल का शेप देखा है ना, छोटे छोटे आपने देखा होगा, इस तरह पेंटागन बने हो गए, इस तरह हेक्सागन होते हैं, 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन का क्लस्टर बना होता है ना। ऑन बर्निंग, लास्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, ऑन बर्निंग प्रोड्यूस CO2 गैस। क्या इतनी बात क्लियर है? सुन लीजिए एक बार फिर से, फुटबॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा, एक साइंटिस्ट पे पढ़ा है, ठीक है, साइंटिस्ट पे पढ़ा हुआ है। और यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज 60 कार्बन क्लस्टर, इट इज नॉर वेरी हार्ड, या इट इज नॉर वेरी सॉफ्ट एंड नाइदर वेरी हार्ड, मतलब मिडिल में होता है। एट रूम टेम्परेचर इट इज डार्क सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 20 पेंटागन होते हैं और 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागन होते हैं। ऑन बर्निंग प्रोड्यूस CO2 गैस। आपको पता है जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे अगर उनको हम बर्न करें तो कौन सी गैस फॉर्म करेंगे, वो CO2 ही गैस फॉर्म करेंगे। आई होप तीनों के तीनों डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट, इसकी स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर 2D फ्लैट होती है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, 3D टेट्राहेड्रल। तीनों के स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर हम पहुंच रहे हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। नोट हो गया है बेटा? चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको साफ कर दे रहा हूं।
नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट ज़रूर करें और डाउट क्लियर करें अपना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको, यहाँ से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और एक ऐसा चैप्टर है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुल मिला के 10 मार्क्स का पेपर CBSE बोर्ड में बनता है हर साल। और यहाँ से पेपर ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से। पहले बात समझ लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या गॉड क्लियर होगी ना अच्छी से डेफिनेशन? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन, आ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन होगा वो तो, है ना। हाइड्रोकार्बन की बात हो गई तो हाइड्रोजन और कार्बन को ले लेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स के लिए द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन लिख दें या आप ऐसे लिख दें, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स are called organic compound। अब स्टूडेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पता होगा एक और आता है कि रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है जो हमारा कार्बन होता है वो 3 तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है। 4 तरीके की मैंने आपको बताई थी ना कि 3-4 तरीके की प्रॉपर्टी कैसे शो करता है। तो टेट्रावैलेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी शो करता है, उसे बोल देते हैं कैटेनेशन। कभी कभी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज़ को कैटेनेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो ये चीज़ तो हम डिस्कस करते रहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हो गई है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर देखें तो मेनली हमारे पास 6 टाइप्स के कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से हैं? पहला होता है हाइड्रोकार्बन्स, इसके बाद हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा मैं 6 के 6 लिख दे रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। सेकंड नंबर होता है हमारा हेलो एल्केन्स। थर्ड नंबर बेटा हमारा होता है एल्कोहल्स। इसके बाद 4 नंबर होता है हमारे एल्डिहाइड्स। 5th नंबर हमारे होते हैं कीटोन्स। और 6 नंबर हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 6 हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, 6। और इन्हीं पर पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर भी इन्हीं पर बनेगा। IUPAC नोमेनक्लेचर इन सब पर बनेगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, हेलो एल्केन्स क्या है, कीटोन्स क्या है, एल्कोहल्स क्या है, एल्डिहाइड क्या है, सारी चीज़ें। अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कॉन्सेप्ट ले लें आप, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट लें, है ना।
ऐसा नहीं किताब में कुछ चीज़ लिखी है सर कुछ और बता रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। जो चीज़ें किताब में वही चीज़ बताई जाएंगी। हाइड्रोकार्बन क्या होगा? हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो तो उसको बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेलो एल्किन्स क्या है। हेलो एल्किन्स, हेलो रिलेटेड है हेलोजन से, और एल्किन्स एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस हेलोजन इसके अंदर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर। मतलब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाता है हाइड्रोकार्बन वाला। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं हमें तो इससे पहले इसको नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट एल्कोहल्स। तो आप जानते हो एल्कोहल्स क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। इसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन्स क्या होता है हमारा? कीटोन्स। कीटोन्स का सिंबल क्या बन जाएगा बताइए बेटा? CO ये कीटोन्स हो जाएगा। या इस तरीके से R इधर खुल जाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड इधर खुल जाता है, ये कीटोन्स बन जाएगा ना, दो जगह से बॉन्ड खुलेंगे CO। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? COH, सिंगल बॉन्ड COH। ये हमारे हैं सबके सब जितने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए सबको मैंने बता दिया है। कीटोन्स ये बनेंगे, एल्डिहाइड ये बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा, एल्कोहल्स ये होगा, हेलो एल्किन्स मैं बता रहा हूँ आपको। हेलो एल्किन्स में क्या होंगे? हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस। हेलोजेंस रिलेटेड है X से, X मतलब Cl Br I, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए डिस्कस करते हैं पहले हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है। हाइड्रोकार्बन सब पर डिस्कशन होगा, परेशान नहीं होना है। हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं हाइड्रोकार्बन्स की तो क्या होगी? हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स are called hydrocarbon, are called hydrocarbon। अब स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो तरीके से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा आपके सामने, एग्जाम्पल CH4 लिख दिया मैंने, C2H6 लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दूं ETC। ये सब के सब क्या हैं? हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है कि नहीं? चलिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोल दिए। तो हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें पहला हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब स्टूडेंट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात आ जाती है ना, कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। तो दोज हाइड्रोकार्बन, सुनिए अच्छे से, दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड, दोज हाइड्रोकार्बन containing only single bond are called saturated hydrocarbons। yes or no? those hydrocarbons containing single bond only, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यहीं साइड में डेफिनेशन लिख दूं मैं, those hydrocarbons containing single bond only, single bond only are called saturated hydrocarbon, are called saturated hydrocarbon। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत कौन आएंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे हम एल्केन को। किसको पढ़ेंगे बेटा? एल्केन को पढ़ेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब दोज हाइड्रोकार्बन्स, मेरा मार्कर रुक रहा है ये वाला, चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन containing
कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे लिख दूं क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए पूरा लिख दे रहा हूं मैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ना हमें एल्कीन और एल्काइंस, एल्कीन और एल्काइन, इन दो को पढ़ना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, और एल्कीन को पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n+2। अभी बात डिस्कशन होगा इस पर, CnH2n+2। यहाँ पर एल्कीन का बनता है CnH2n, इसका बन जाता है CnH2n -1 या -2। क्या बनता है? -1 बनता है कि -2 बनता है, देख लेता हूँ एक बार। अनसैचुरेटेड एल्कीन का फॉर्मूला, जब तक आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, जो चीज़ें रह गई हैं जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। एल्कीन को देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एल्कीन को, कि एल्कीन क्या चीज़ है। एल्कीन के अंदर अगर क्या पढ़ना है, और इसी में पढ़ना हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जब एल्कीन को पढ़ेंगे तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो साइक्लिक पर भी डिस्कस करना हमें। CnH2n-2 सही है, फॉर्मूला -2 हो गया, 1 नहीं होगा, -2। अभी इनके देखते हैं 1 बाई 1 करके, इन पर डिस्कशन करते हैं। एल्कीन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है ना। जल्दी से नोट कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ और बात कर लेता हूँ मैं सैचुरेटेड के एल्कीन की। एल्कीन्स क्या हैं और इसके कुछ आपके सामने एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। चलिएगा बात करते पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की। एल्कीन क्लियर, एल्कीन यहाँ पर -2 कर लिए ना फॉर्मूला, CnH2n-2 बना के चेक कर सकते थे आप, ठीक है ना। फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, एल्कीन को बना लीजिए आप। इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो सारे एग्जाम्पल्स आपके निकलते चले जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, एल्कीन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दे कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट इसमें लिख सकते हैं एल्कीन के अंदर? दे कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली, दे कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा एल्कीन का? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया है। इसके बाद एल्कीन में और क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल देख लेते कुछ क्वेश्चन, कौन कौन सा बनेगा। यहाँ देखें, अब इसमें अगर मैं आपको वैल्यू रख के सिखाऊं, क्या आप इसमें वैल्यू रख के देखिएगा। अगर मैं n = 1 कर दूं, कोड अभी IUPAC नोमेनक्लेचर सीखना, तो कुछ चीज़ें उसमें भी सीखनी है। n = अगर इसमें 1 करूं तो कंपाउंड क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बनना है कि नहीं बन रहा है, चेक कर लेते। वैसे भी इसमें भी दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनेगा। n = 1 पुट किए इस फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा C अकेला होगा ना, C1। यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 बन जाए, 2+2 क्या बनेगा? CH4 फर्स्ट बन गया। एल्कीन के अंदर क्या बन गया? फर्स्ट CH4। इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो उसको बोल देते हैं मेथ, मेथ है ना। ये भी चीज़ आपको लिखनी जरूरी है, कहीं साइड में लिख लीजिए। अगर एक कार्बन है तो उसको बोलते मेथ, 2 कार्बन है तो उसको बोलते एथ, 3 कार्बन है तो उसको बोलते प्रोप, 4 कार्बन है तो उसको बोलते ब्यूट, 5 कार्बन है तो उसको बोलते पेंट, 6 कार्बन है तो उसको बोलते हैं पेंट हेक्स, 7 हैं तो उसको बोलते हेप्ट,
और 8 है तो इसको बोलते ऑक्ट है, 9 है तो इसको बोलते नॉन है, और 10 है तो इसको बोलते डेक। तो भाई इसमें एक कार्बन है तो इसको बोल दिया मेथ। ठीक है, हम किसको पढ़ रहे हैं? एल्केन ग्रुप फैमिली को पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में लग जाएगा मीथेन। अभी कैसे आया मीथेन? बना लेते हैं स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड जहाँ जहाँ मिलेगा दे कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ ऐसी बनेगी ना, CH H H H, इस तरीके से बनेगी स्ट्रक्चर। सब कहीं सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, तो एल्केन ग्रुप फैमिली मेंबर से हुआ और उसका नाम हो गया मीथेन। एक कार्बन है तो हो गया मीथेन। और भी इसके आप N=2 पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखिए आप N= अगर मैं 2 पुट कर दूंगा इसमें, N=2 करने पर क्या बनेगा? C2, यहाँ पर 2 2 से 4 + 2 कितना हो गया? 6, C2H6। अब मैं पहले बता चुका हूँ कार्बन सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है या उसी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन खुद के साथ जुड़ के मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर देता है, यस या नो? तो कार्बन खुद के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर यहाँ बना देता हूँ कार्बन कार्बन। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 6 हाइड्रोजन रख देते, 3 इस तरफ रखेंगे और 3 इस तरफ रख देंगे। देखिएगा सबकी बैलेंसी है। 2 कार्बन है तो उसको बोल दिया एथ, और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े इसको बोल दिया इथेन। अभी IUPAC नोमेनक्लेचर में सारी चीज़ आपको काम आएंगी। तो आज का कुछ डिस्कशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। और आपको जो अगर लगता है कि चीज़ थोड़ा सा क्लियर रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्लीज़ आप लोग, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।